मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। नमस्कार साथियों, तेजस्वी यादव ने हमारे देश की मीडिया चैनल्स और गोदी अखबारों को जबरदस्त तरीके से धोया है। धोना क्या बोलिए, जूता भिगा भिगा करके उनके मुंह पर मारा है। और ये बहुत जरूरी था। जब तक कोई बड़ा राजनेता इन गोदी मीडिया चैनल्स को खुल करके जूता नहीं लगाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की टेलीविजन मीडिया हो या फिर अखबार हो, उनके हालात ये हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी बात को लेकर के मना कर दे कि विपक्ष की इस बात को दबाना है, तो किसी भी अखबार में और किसी भी टेलीविजन मीडिया चैनल में ये हिम्मत नहीं होती है कि वो सरकार के खिलाफ जाए। कारण क्या होता है, उनके सामने कुत्तों की तरह हड्डियां फेंक दी जाती है। वो साल भर हड्डियां ठूसते हैं पैसों की, और विपक्ष के खिलाफ लगातार खबरें लिखते हैं, लगातार टेलीविजन पे शो चलते हैं। लेकिन इस बार उनका सामना तेजस्वी यादव से हुआ है, और तेजस्वी यादव ने साफ साफ उनको टाइम दे दिया है कुछ दिनों का, और कहा है कि गोदी अखबार और गोदी मीडिया चैनल से अगर नहीं सुधरेंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा और अपना अखबार निकाला जाएगा, अपना चैनल चलाया जाएगा। ये बात जो है तेजस्वी यादव ने कहा है, और जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने कहा है वो तो काबिल तारीफ है। क्योंकि इन गोदी मीडिया चैनल्स को लगता था कि ये एक तरफ सत्ता की दलाली भी करेंगे, सत्ता के टुकड़ों की हड्डियां भी खाएंगे, और विपक्षी पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा स्पेस दे करके दुनिया के सामने ये प्रदर्शित करेंगे कि हम निष्पक्ष हैं। लेकिन ये निष्पक्षता का झूठा राज तो पिछले कई सालों से खुल गया है। जनता समझ गई है कि टेलीविजन चैनल तो पूरी तरीके से सरकार की चरण वंदना में लगी रहती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ रहे थे। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी न्यूज चैनल का बहिष्कार करता था, गोदी मीडिया चैनल्स का बहिष्कार करता था, तो उन्हीं के पार्टी के कई सारे दूसरे नेता उन गोदी मीडिया चैनल्स पे जाकर के अपना इंटरव्यू दे दिया करते थे, बाइट दे दिया करते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने खुला कहा है कि अब जो है बर्दाश्त की हद हो गई है। अब किसी भी हाल में गोदी मीडिया चैनल्स को और गोदी अखबारों को नहीं बख्शा जाएगा। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो आप यहां से देख लीजिए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं।
हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे और हमको बता रहे कि क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई भी नहीं दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया, उन्होंने साफ साफ गोदी मीडिया के खिलाफ जंगे ऐलान कर दिया है और उन गोदी अखबारों को भी खूब लताड़ लगाई है जो विपक्ष को स्पेस नहीं देते हैं, विपक्ष की खबरें नहीं छापते हैं। और खबरें नहीं छापने का कारण यह रहता है कि अगर कोई विपक्ष के नेता आरएसएस संघ के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो कहते हैं कि आप आरएसएस और संघ की बातें हटा दीजिए तभी आपकी खबरें छपेंगी। यानी कि वो अखबार खुद मानता है कि वो संघी है, और जब वो संघी है तो वो निष्पक्ष तो हर हाल में नहीं हो सकता है। तो ये हाल है हमारे देश के अखबारों का, जो आपके यहाँ निष्पक्ष बता करके आपको दिए जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको लगता है ये निष्पक्ष खबर चला रहे होंगे, लेकिन ये निष्पक्ष खबर नहीं चलाते हैं। ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और जब विपक्ष की खबरों को छापेंगे भी तो वो आखिरी पन्ने में होता है या दूसरे तीसरे पन्ने में होता है। पहले पन्ने में केवल नरेंद्र मोदी 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 और संघ 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 यही चलता है, और कोई खबरें विपक्ष की फ्रंट पेज पे नहीं आती है। विपक्ष की खबरें एकदम अंदर के पेज में रहेगी, छोटी सी रहेगी, कम शब्दों में रहेगी, और उसमें भी प्रोपेगेंडा रहेगा। विपक्ष की बातों को तोड़ मरोड़ करके परोसा जाता है इन गोदी अखबारों के द्वारा। तो ऐसे अखबारों को बहिष्कार होना चाहिए। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी नाम लेकर के दैनिक जागरण का कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलने वाला अखबार है, संघ का अखबार है। और ना जाने कितने निष्पक्ष लोग, कितने देश के सेकुलर मुसलमान और ओबीसी SC ST के लोग जो हैं दैनिक जागरण अखबार पढ़ते हैं, उनको लगता है कि इस अखबार के जरिए उन्हें खबर मिल रही है, देश की सच्चाई दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें देश की सच्चाई नहीं होती है। खुल करके भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है, संघ का प्रोपेगेंडा होता है, और उसी को दैनिक जागरण जो है वो खबर बता करके आपके सामने परोस देता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है, और तेजस्वी यादव ने जो मुहिम चलाई है उसका समर्थन देश की जनता को करना चाहिए। इस तरीके से टेलीविजन मीडिया चैनल्स का बहिष्कार हुआ है, उसी तरीके से गोदी अखबारों का भी बहिष्कार होना ही चाहिए।